हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वाइटामिन। देखो, सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे वाइटामिन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है वाटर सोल्यूबल वाइटामिन और सेकंड है फैट सोल्यूबल वाइटामिन। ठीक है, वाटर सोल्यूबल वाइटामिन में अपने पास में आते हैं वाइटामिन बी ग्रुप और वाइटामिन सी। वाइटामिन बी ग्रुप को वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। वाइटामिन बी ग्रुप के अंदर अपने पास में जो वाइटामिन आते हैं वो है वाइटामिन बी1, वाइटामिन बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी11 और बी12। ठीक है, और फैट सोल्यूबल वाइटामिन में आते हैं कौन कौन से? वाइटामिन के, वाइटामिन ई, वाइटामिन डी और वाइटामिन ए। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे शॉर्ट में? कीड़ा, के ई डी ए, क्या हो गया ये? कीड़ा। तो इसको कीड़ा बोल देंगे कि फैट में सोल्यूबल जो वाइटामिन है वो कौन से है? कीड़ा। और जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है वो कौन से होते हैं? बी और सी। ठीक है, जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन है उनको अपन क्या कर सकते हैं? अपने लीवर में और एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन है उसको स्टोर नहीं कर सकते एक्सेप्ट वाइटामिन बी12। ठीक है, ये क्या होते हैं? अपने यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो इनको क्या, वाइटामिन बी ग्रुप और वाइटामिन बी सी को क्या होता है? अपनी डेली डाइट में रेगुलर लेने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, देखो अभी अपन इस वाइटामिन के केमिकल नेम और इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज और इसका सोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसको अपन ट्रिक में शॉर्ट में याद करेंगे कि कैसे करें। अब देखो, फर्स्ट वाइटामिन अपने पास में वाइटामिन ए। वाइटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनोल। ठीक है, डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होती है? जेरोफ्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जेरोफ्थेल्मिया में क्या होता है? जो अपने आई में जो कॉर्निया होता है वो क्या होता है? हार्ड हो जाता है, तो हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? रात में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसका सोर्सेज क्या है? कैरेट मिल्क। सेकंड अपने पास में क्या है? वाइटामिन बी1। वाइटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या है? थायमिन। ठीक है, डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी हो जाती है? बेरी में क्या होता है? भूख कम लगती है। ठीक है, और क्या होती है? ग्रोथ कम हो जाती है। इसका सोर्स क्या है? मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल्स। वैसे कौन सी डिजीज में क्या होती है क्या नहीं होती है ऐसे तो पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे ना कि डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होगी, तो मैं याद रखना है कि बेरी होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है? वाइटामिन बी2। वाइटामिन बी2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होगी? काइलोसिस में क्या होगा? अपना जो माउथ है और जो लिप्स है उसके जो कॉर्नर है उसमें क्या होती है? क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें पड़ जाती है। ठीक है, इसके सोर्स क्या है? मिल्क। नेक्स्ट क्या है? वाइटामिन बी थ्री का केमिकल नेम क्या है? नियासिन। ठीक है, डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होगी? पैलेग्रा। और सोर्स क्या है इसका? मिल्क और पीनट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वाइटामिन बी फाइव से अपने को याद रहेगा कि पेंट, तो पेंट से क्या रहेगा? पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होगी? पेरेस्थीसिया। और इसका सोर्स क्या है? एवोकाडोस, मिल्क और नट्स। नेक्स्ट क्या है? वाइटामिन बी सिक्स का केमिकल नेम क्या है? पायरिडोक्सिन। डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होगी? कन्वर्जेंस और माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और सोर्स क्या है? बनाना। नेक्स्ट क्या है? वाइटामिन बी7, केमिकल नेम क्या है? बायोटीन। ठीक है, डेफिशिएंसी से डिजीज डर्मेटाइटिस। सोर्स क्या है? स्वीट पोटैटो और नट्स। नेक्स्ट क्या है? वाइटामिन बी नाइन का केमिकल नेम क्या है? फोलिक एसिड। डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होगी? एनीमिया। इसके सोर्स क्या है? अपने पास में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, जैसे पालक होते हैं। वाइटामिन बी ट्वेल्व का केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबाल एमीन। ठीक है, डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होगी? पर्नीशियस एनीमिया। और सोर्स क्या है? कर्ड। नेक्स्ट क्या है? वाइटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होती है? स्कर्वी में क्या होता है? जो टीथ में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स। और इसका सोर्स क्या है? सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? जो खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे कौन कौन से? लेमन, ऑरेंज, आंवला, कीवी, ये सब होते हैं सिट्रस फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वाइटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरोल। इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होती है? रिकेट्स में क्या होता है? अपनी जो बोन होती है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, बच्चों में इसको क्या बोलते हैं? रिकेट्स इन चिल्ड्रन। और ऑस्टियोमेलेशिया इन एडल्ट्स। इसके सोर्स क्या है? मिल्क और एक्सपोजर टू सनलाइट। नेक्स्ट देखो, वाइटामिन डी पढ़ लिया। कैल्सीफेरोल, वाइटामिन ई टोकोफेरोल। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज इनफर्टिलिटी और इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी। ठीक है, मतलब आरबीसी के ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ेगा तो टूट जाएगी, फट जाएगी। फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी। इसके सोर्स क्या है? वेजिटेबल ऑयल्स।
नेक्स्ट क्या है, विटामिन के। विटामिन के को क्या बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ठीक है। डेफिशिएंसी से डिजीज कौन सी होगी, इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम, ब्लड क्लोटिंग टाइम बढ़ जाएगा। मतलब अपने चोट लग जाती है तो क्या होता है, थोड़ी सी देर में जो ब्लड होता है वो क्या होता है, रुक जाता है ना। लेकिन अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अपना जो ब्लड में जो क्लोट बनने का टाइम है वो बढ़ जाएगा। इसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, हेमरेज, ठीक है, हेमरेज। इसका सोर्स क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया विटामिन। अब इसको अपन ट्रिक से शॉर्ट में याद करेंगे। देखो केमिकल नेम की ट्रिक क्या है, रथ एक टॉफी, ठीक है। रे से क्या है अपने पास में, रेटिनोल, क्या है, रेटिनोल, इधर देखो रेटिनोल, ठीक है। थे से क्या है, थायमिन, B1 को बोलते हैं थायमिन, तो ये क्या है, थायमिन, ठीक है। ए से क्या है, एस्कोर्बिक एसिड, ठीक है। कैसे क्या है, कैल्सीफेरोल, और टो से क्या है, टोकोफेरोल, और फी से क्या है, फाइलोक्विनोन। तो रथ एक टॉफी, इस लाइन को बोलोगे तो ये याद हो जाएगी, रथ एक टॉफी। फिर ABCDE के, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। यहाँ से रेटिनोल, रेटिनोल B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन, और विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कोर्बिक एसिड, और विटामिन डी को क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरोल, विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल, और विटामिन के को क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन, ठीक है। अब विटामिन ये वाले तो इसके, अब वापस दूसरी वाले ट्रिक देखते हैं, इस वाले की B1 से लेकर B12 वालों को कैसे याद करें। तो इसके लिए है B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन, इधर से देखो थायमिन, तो इसका पूरा बोलेंगे, थार ने पेन पर बायोडाटा फास्ट साइन करा। ऐसे सोच लो किसी का नेम है थार, तो थार ने पेन पर बायोडाटा फास्ट साइन करा, ऐसे पेन से होता है, पर ऐसे याद कर लेना कि थार ने पेन पर बायोडाटा फास्ट साइन करा, ठीक है। इधर देखो, इधर क्या है, B1 को क्या बोलते हैं, थार से क्या है, थायमिन, THA थायमिन, ठीक है। B2 से क्या है, राइबोफ्लेविन, R से क्या है, राइबोफ्लेविन, NE से क्या है, B33 से क्या है, नियासिन, B5 से क्या है, PAN, पेन से क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, PAR पर से क्या है, पायरिडोक्सिन, ठीक है। B7 ये क्या है, बायोडेटा है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या रहेगा, बायोटीन, फास्ट से क्या रहेगा, फोलिक एसिड, साइन कर से क्या रहेगा, साइनोकोबाल एमिन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, B9, ये क्या है, B9 है, ठीक है। यहाँ पे 9 है, फोलिक एसिड, ठीक है। ये तो इसकी ट्रिक थी। अब तुम इसे बिना ट्रिक भी 2-3 बार बोलोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगी। इस डिजीज को भी बोलोगे तो याद हो जाएगी। ट्रिक में भी पहले ट्रिक याद करोगे, फिर ये, तो डायरेक्ट ऐसे ही याद करने की कोशिश करना बिना ट्रिक के, ठीक है। जीरोफ्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरीबेरी, काइलोसिस, पेलेग्रा, पेरेस्थीसिया, कन्वर्जेंस, ठीक है। बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। देखो एनसीईआरटी में कौन कौन सी है, जीरोफ्थेल्मिया है, नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, ये दोनों है। बेरीबेरी है, काइलोसिस है, ठीक है। पेलेग्रा नहीं है, पर ये भी देख लेना, ठीक है। दूसरी क्या है, उसमें कन्वर्जेंस है, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया है एनसीईआरटी में, स्कर्वी है, रिकेट्स भी है, और ये क्या है, आरबीसी, इंक्रीज्ड फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी है, और ये क्या है, इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम, ये भी एनसीईआरटी में। और एनसीईआरटी में और कौन से, ये पांचों वाले एनसीईआरटी में। और इधर से क्या है, B6 है, पायरिडोक्सिन ये है, और B12 है, साइनोकोबाल एमिन, ठीक है। ये क्या था अपने पास में, विटामिन।